जंगल में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। ऐसे ठंडे मौसम में कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में मजे से बैठे हुए थे, क्योंकि उनके घर में सूखी लकड़ियां थीं। कालू जी, हमारा घर तो पूरी तरह गर्म है। ऐसे लग रहा है जैसे गर्मियों का मौसम हो और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बेचारे गरीब पक्षी तो ऐसी ठंड में मर जाएंगे। गोरी, मेरे सामने गरीब पक्षियों की बात मत किया करो। मुझे गरीबों पर बहुत गुस्सा आता है। तुम एक अमीर कौवे की अमीर पत्नी हो। मजे करो, ऐश करो। हमें क्या, चाहे बाहर बर्फ गिरे। रानू चिड़िया के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है। आज की रात तो बहुत ज्यादा ठंडी है, कल से भी ज्यादा ठंडी। गुड़िया बहन, सच कहा, आज ठंड कल से ज्यादा है। मम्मा, मेरे पंख दर्द कर रहे हैं। हाँ बच्चों, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आज ठंड कल से ज्यादा है। चलो हम आज की रात कौवों के घर में गुजार लेते हैं। कौवे हमारे पड़ोसी हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और कौवों के घर की तरफ जाती है। मम्मा चिड़िया कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है इस वक्त? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, रात को भी आराम नहीं करने देते। रानू चिड़िया गोरी कौवे की गुस्से भरी आवाज सुनकर डर जाती है। गोरी बहन, मैं हूँ आपकी पड़ोसन रानू चिड़िया, जरा दरवाजा तो खोलना। गोरी उठती है और दरवाजा खोलती है। हाँ जी, बताओ क्या बात है। गोरी बहन, आज रात ठंड बहुत ज्यादा है। मेरे बच्चे ठंड से सो नहीं पा रहे। आज की रात हमें अपने घर में गुजार लेने दो। मैं कल सुबह कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। तेरे बच्चों की चूचू मुझे सारी रात सोने नहीं देगी। मैंने और मेरे पति कालू ने बहुत मुश्किल से सूखी लकड़ियां जमा की थी ताकि ठंड के मौसम में मजा कर सकें। चल चल, अपने ठंडे घर में जा और वहीं जाकर बैठ। गोरी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनती और दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। कौन था बाहर? वो गरीब रानू चिड़िया, जिसका नाम सुनकर ही तुम्हें गुस्सा आ जाता है। पता है, अपने बच्चों को साथ लेकर आई थी। बोल रही थी मैं उसे अपने घर में रख लूं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो उसे भगा दिया। मुझे तो वो चिड़िया बहुत बुरी लगती है। कौवे आग की गरमाइश में आराम से सो जाते हैं। रानू चिड़िया और उसके बच्चे सारी रात जागते रहते हैं। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया फैसला करती है कि वो आज की रात अपने बच्चों को ठंड में ठठरने नहीं देगी। रानू चिड़िया हल्की हल्की रोशनी में उड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। रानू चिड़िया को वहाँ पुराने कबाड़ से एक हीटर मिलता है। रानू चिड़िया वो हीटर उठाती है और कबूतर चाचा के पास ले जाती है। कबूतर चाचा, क्या आप ये हीटर मेरे लिए ठीक कर सकते हैं? कबूतर चाचा अपनी ऐनक उतारता है और हीटर को गौर से देखता है। हाँ, इसकी एक बिजली की तार जली हुई है। मैं वो ठीक कर देता हूँ, जो अच्छी तरह काम करेगा। चाचा कबूतर रानू चिड़िया के पुराने हीटर को ठीक करता है। कबूतर भैया, आप मेरा हीटर ठीक कर दें, तब तक मैं अपने बच्चों का दाना ले आती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई मैदान की तरफ जाती है। थोड़ी हल्की धूप निकल चुकी थी, सूरज की रोशनी भी तेज हो चुकी थी, इसलिए रानू चिड़िया को जल्द ही दाना मिल जाता है। रानू चिड़िया अपनी चोंच में अपने बच्चों का दाना उठाती है और सीधी चाचा कबूतर के पास जाती है। चिड़िया, मैंने ये हीटर अच्छी तरह ठीक कर दिया है। मैंने चलाकर भी देखा है, ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। आप इसे ले जा सकती हो। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और वो हीटर उठाकर अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। मम्मा, ये लोहे की क्या चीज है जिसके सामने जाली लगी हुई है? मैं अभी बताती हूँ मेरे बच्चों। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया उस हीटर को चलाती है। थोड़ी ही देर में हीटर गर्म हो जाता है। देखा मेरे बच्चों, अब हमारा घर भी गर्म होगा, ना लकड़ियों का धुआं और ना ही घर काला होगा। गुगू और गुड़िया खुशी से उछलते हैं। मम्मा, ये तो बहुत काम की चीज है, अब हमारा घर भी गर्म होगा। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। कौवे और कौवी के घर सूखी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। गोरी कौवी चूल्हे में आग जला रही थी, लेकिन आग नहीं जलती, बल्कि लकड़ियों से धुआं ही निकल रहा था। कालू जी, सारी लकड़ियां गीली हैं, मेरी आंखें पानी पानी हो गई हैं, लेकिन आग नहीं जल रही। कुछ करो, एक बार तुम ही आग जला कर देखो। फिर कालू कौवा आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं जलती। उनका पूरा घर धुएं से भर जाता है।
गौरी जल्दी बाहर निकलो, मेरा दम घुट रहा है। हमारा घर तो बुरी तरह धुएं से भर चुका है। दोनों कौवे जल्दी जल्दी से अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। हवा सन सन चल रही थी और आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिर रही थी। कौवे एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कालू जी, वो सामने देखो, रानू चिड़िया के घर की खिड़की से रोशनी आ रही है। शायद उनके घर में आग जल रही है। चलो जाकर देखते हैं। कौवा और कौवी रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। गोरी कौवी खिड़की से देखती है। अरे कालू, ये क्या? रानू चिड़िया के घर में तो हीटर चल रहा है और वो सब हीटर की गरमाइश में सो रहे हैं। गौरी, क्या रानू चिड़िया हमें भी अपने घर में रात गुजारने देगी? कालू जी, हमने तो रानू चिड़िया को अपने घर में रात नहीं गुजारने दी थी, लेकिन देखो अब रानू चिड़िया क्या करती है। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ, शायद बाहर कोई मजबूर पक्षी होगा। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो घर के बाहर कौवे और कौवी को देखकर हैरान हो जाती है। कौवे और कौवी, तुम अपना गर्म घर छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? गोरी कौवी और कालू कौवा रोने लग जाते हैं। सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई। रानू चिड़िया, हमारे घर से सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई। घर धुएं से भर गया। हमें बहुत ठंड लग रही है। रानू चिड़िया, प्लीज प्लीज हमें अपने घर में रात गुजार लेने दो। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन अगर आज रात तुमने हमें अपने घर में ना रखा तो हम ठंड से मर जाएंगे। कौवी और कौवी, मैं जानती हूँ बाहर बहुत ठंड है। ऐसी ठंडी रात में खुले आसमान तले गुजारना बहुत मुश्किल है। आप मेरे घर में आ जाएं। दोनों कौवे खुशी खुशी रानू चिड़िया के घर में चले जाते हैं। रानू चिड़िया का घर पूरी तरह गर्म था। आप दोनों इस खाली घोंसले में बैठ जाएं। मैंने घोंसले में नरम घास रखी हुई है, आपको बहुत आराम मिलेगा। कौवा और कौवी खाली घोंसले में बैठ जाते हैं और ठंड के मौसम में हीटर की गर्माइश का मजा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, कालू कौवे और गौरी कौवी ने रानू चिड़िया को अपने घर में नहीं रखा था, लेकिन रानू चिड़िया ने फिर भी उन्हें अपने घर में रात गुजारने दी, क्योंकि वो मुश्किल में थे। ऐसे रानू चिड़िया कौवों का दिल जीत लेती है और वो कौवे भी चिड़िया से अच्छे काम करने का वादा करते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में एक रानू चिड़िया रहती थी, जो अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ अपने एक छोटे से घर में रहती थी। आज मम्मा चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन फिर भी वो दाना लेने के लिए जाने लगती है। मम्मा, मुझे भी आज अपने साथ लेकर जाए ना? नहीं गुड़िया बेटी, अभी आप छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब आप मेरे साथ दाना लेने आ जाया करना। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा तो आज बीमार थी, फिर भी मम्मा दाना लेने चली गई। आज मैं मम्मा के पीछे से दाना ढूंढ कर लाऊंगी, फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं भी बड़ी हो गई। ऐसा सोचते हुए गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया अभी छोटी थी, उसे कौन सा अपने जंगल के रास्तों का पता था। वो उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है और रास्ता समझ ना आने के कारण वो दूसरे जंगल की तरफ उड़ पड़ती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे तो मेरा घर दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे मम्मा को बताए बिना घर से नहीं निकलना चाहिए था। थोड़ा और आगे जाती हूँ, शायद कोई घर मिल जाए। गुड़िया चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। मम्मा चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था और वो अपने घर वापस आ जाती है। ये गुड़िया कहाँ गई? शायद अपने दोस्त कीकी के पास खेलने चली गई है। मैं उसके आने तक इन चावलों से खीर बना लेती। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और खीर बनाने लगती है। रानू चिड़िया खीर बना लेती है। अब तो शाम हो गई है, मैं जाकर गुड़िया को घर ले आती हूँ। वो खीर देखकर खुश हो जाएगी। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, गुड़िया को भेज दें, उसे कहना अब कल कीकी से खेल लेना। रानू बहन, गुड़िया हमारे घर तो नहीं आई। क्या? कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? गुड़िया यहाँ ही तो खेलने आती है। लेकिन आज गुड़िया यहाँ नहीं आई।
आप दूसरे पक्षियों से पूछ लें, शायद उनमें से किसी को गुड़िया का पता हो। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और तोते के पास जाती है। नहीं रानो बहन, मैंने भी सुबह से गुड़िया को नहीं देखा। रानो चिड़िया बाकी पक्षियों के घरों में जाती है, लेकिन किसी के भी घर में गुड़िया खेलने के लिए नहीं गई थी। मेरी बेटी गुड़िया कहाँ चली गई? मुझे उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था। वो जरूर अकेले ही जंगल चली गई है। उसे तो जंगल के रास्तों का भी नहीं मालूम। अब मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? रानो चिड़िया रोते हुए अपने घर आ जाती है। रात हो चुकी थी। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी अपनी बेटी गुड़िया को याद करके रोए जा रही थी। गुड़िया को दूसरे जंगल एक पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। गुड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक बूढ़ी फाख्ता बाहर निकलती है। नन्ही चिड़िया, आप यहाँ कैसे? जल्दी से अंदर आ जाओ। बूढ़ी फाख्ता गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। आपका नाम क्या है बेटी? मेरा नाम गुड़िया है। मैं तो अपने घर से दाना लेने गई थी, लेकिन रास्ता भूलकर यहाँ आ गई। बेटी, क्या आपकी मम्मा नहीं है? मेरी मम्मा है, रानो मम्मा। मैं उनसे पूछे बिना घर से बाहर आ गई थी। अब वो बहुत परेशान होगी। बेटी, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। उनसे पूछे बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब तो रात हो गई है। जब सुबह होगी मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। आपको भूख लगी होगी। रुको, मैं दाना लेकर आती हूँ। गेहूं का दाना गुड़िया को देती है। गुड़िया दाना देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से वो दाना खा जाती है। बूढ़ी फाख्ता गुड़िया को कंबल देती है और गुड़िया रात बूढ़ी फाख्ता के घर गुजारती है। सुबह हो जाती है। बूढ़ी फाख्ता कुछ जरूरी सामान बांधती है और गुड़िया चिड़िया को घर से लेकर निकलती है। रास्ते में घने पेड़ की डाल पर कालू कौवा बैठा था। अगर आज भी उस भूखी चील के लिए कुछ खाने को ना लेकर गया तो वो आज मुझे ही खा जाएगी। किसे खिलाऊं, किसे खिलाऊं? कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता और गुड़िया चिड़िया को वहाँ से उड़ता देख लेता है। मिल गया शिकार। आज इन दोनों को चील का खाना बना देता हूँ। इस बूढ़ी फाख्ता और छोटी चिड़िया के नरमो मुलायम मांस को खाकर चील तो खुश हो जाएगी। कालू कौवा ऐसे सोचकर वहाँ से उड़ता है और बूढ़ी फाख्ता को आवाज लगाता है। बूढ़ी फाख्ता माँ जी, कहाँ कहाँ जा रही हो? कौवे बेटा, मैं इस चिड़िया को इसके घर छोड़ने जा रही हूँ। अरे, इस छोटी चिड़िया की माँ को तो मैं जानता हूँ। इसका जंगल कहाँ है? सच कौवे अंकल, आप मेरी मम्मा रानो चिड़िया को जानते हैं? हाँ हाँ, चले फाख्ता माँ जी, आप मेरे साथ चले। हम इस छोटी चिड़िया को इसके घर छोड़ देंगे। कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता और गुड़िया चिड़िया को अपने घर ले जाता है। आप दोनों थोड़ी देर यहीं बैठे, मैं बस अभी आता हूँ। कालू कौवा उन दोनों को अपने घर बिठाकर बाहर निकलता है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है। कालू कौवा खुशी खुशी चील की तरफ जाता है। रास्ते में कालू कौवे के दोस्त बुरे कौवे का घर था। बुरा कौवा घर के बाहर बैठा था। क्या हुआ कालू दोस्त, आज इतने खुश क्यों हो? बुरे यार, एक बड़ा शिकार हाथ लगा है। एक बूढ़ी फाख्ता और एक छोटी चिड़िया। वो चिड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया को ढूंढ रही थी। मैंने उसे झूठ बोला कि मैं रानो चिड़िया को जानता हूँ। अब जल्दी से जाकर चील को बताता हूँ। चील की तो आज पार्टी होगी। कालू कौवा ऐसे कहते हुए आगे बढ़ता है। बुरे कौवे की बहन पिंकी खिड़की में खड़ी कालू कौवे की बातें सुन लेती है। रानो चिड़िया, उसने तो मेरी एक बार मदद की थी। इस गंदे कौवे ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। मुझे उसकी मदद करना होगी। पिंकी घर से निकलती है। पिंकी, तुम कहाँ जा रही हो? भाई, मैं वो नदी से पानी लेने जा रही हूँ। मैं अभी आती हूँ। पिंकी कौवी जल्दी से कालू कौवे के घर जाती है और बाहर से दरवाजा खोल देती है। जल्दी निकले आप दोनों यहाँ से, वरना वो कालू कौवा चील को ले आएगा। लेकिन आंटी, कालू अंकल तो मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर जाएंगे। नहीं बेटी, वो आप दोनों को चील को खिला देगा। मैं जानती हूँ आपकी मम्मा को। आप मेरे साथ चलें।
पिंकी कवि बूढ़ी फाख्ता और गुड़िया चिड़िया को वहाँ से ले जाती है। जब कालू कौवा चील को लेकर वहाँ आता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। कहाँ है वो छोटी चिड़िया? मैं तो उन्हें यही छोड़कर गया था, लगता है वो दोनों भाग गई। अच्छा, फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कालू कौवा जल्दी से भागता है। चील कौवे के पीछे भागती है। पिंकी कवि गुड़िया को उसके घर ले जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। धन्यवाद पिंकी, मेरी बेटी को वापस लाने के लिए। रानू चिड़िया, तुमने भी मेरी मदद की थी, मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं आपको बताए बिना घर से बाहर चली गई। गुड़िया बेटी, आप अभी छोटी हो, आपने कहीं भी जाना हो तो मुझे साथ लेकर जाना है। जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपको जंगल के रास्तों का अच्छे से पता चल जाएगा। फिर रानू चिड़िया सबको खीर देती है और सब मज़े मज़े से मीठी खीर खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में ठंडी का मौसम शुरू हो चुका था। पेड़ों की हर टहनी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी थी। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर एक पुराने घने पेड़ के नीचे मौजूद एक गुफा के बाहर बैठे थे। रानू चिड़िया अपने पंखों को रगड़ती है और बोलती है, अच्छा ही हुआ कि हमने अपना सारा राशन रात को इस गुफा में रख लिया। अब हमें सर्दी की कोई चिंता नहीं। सर्दियों में भोजन ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार हम सबकी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएंगी। रानो, तुमने हमें हिम्मत दिलाई कि गर्मियों में ही ठंडी के मौसम के लिए भोजन जमा कर ले, वरना मैं और कबूतर तो अब खाली पंखी बैठे होते। रानू चिड़िया कबूतर की तरफ देखती है जो परेशान लग रहा था। क्या बात है कबूतर भैया, क्या ये भोजन आपको कम लग रहा है? नहीं रानू बहन, भोजन तो सर्दियों के मौसम के लिए काफी है, लेकिन मुझे चिंता है, क्या ये भोजन यहाँ सुरक्षित रहेगा? अरे, कोई हमारा भोजन नहीं चुराएगा। हम इस गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं, फिर किसी को क्या पता चलेगा कि अंदर क्या है। और हमने वादा भी लिया है कि जब तक बर्फ पिघल नहीं जाती हम सब बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। झाड़ियों के पीछे कालू कौवा और गोरी कवि छुपकर रानू चिड़िया, तोता और कबूतर को देख रहे थे। वो दोनों ठंड से कांप रहे थे। वो दोनों तो थे ही आलसी। उन्होंने तो ठंड के लिए कुछ भी जमा नहीं किया था। वो देखो कालू, वो तीनों कितने आराम से बैठे हैं। इन्हें तो ठंड की कोई चिंता ही नहीं। कितना ज्यादा भोजन जमा कर लिया है और हमारे पास यहाँ खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। एक बार इन्हें यहाँ से जाने दो, फिर देखना मैं इनका सारा भोजन उठा लूंगा। कहीं इन तीनों दोस्तों को पता न चल जाए, ये हमें बहुत मारेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं सारा इल्जाम इस गंदी आंखों वाले तोते पर डाल दूंगा। इस तरह इन तीनों की दोस्ती भी टूट जाएगी। वाह कालू जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने चालाक हो। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाते हैं और उसे गुफा के बाहर रख देते हैं। चलो दोस्तों, काम हो गया, अब घर चलते हैं। वो तीनों दोस्त उड़ते हैं और अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है। वो इधर उधर देखता है। थोड़ी दूर एक बड़ी सी लकड़ी पड़ी थी। कालू कौवा वो लकड़ी उठाता है और जोर लगाकर पत्थर को दूसरी तरफ कर देता है। गुफा का सुराख खुल जाता है। फिर दोनों पति पत्नी कालू कौवा और गोरी कवि गुफा के अंदर जाते हैं और अनाज की बोरी उठा लाते हैं और वापस पत्थर गुफा के बाहर रख देते हैं। अब हमें क्या करना होगा कालू जी? अब थोड़ी रात हो लेने दो, फिर हम थोड़े से दाने तोते के घर के सामने रख देंगे और रानू चिड़िया और कबूतर का शक तोते पर चला जाएगा और हम दोनों सारी सर्दियाँ मज़े से उनका जमा किया हुआ अनाज खाएंगे। रात हो जाती है। रात को सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों में थे सिवाय कालू कौवे और गोरी कवि के। वो दोनों जाते हैं और थोड़े से मकई के दाने तोते के घर के सामने रख देते हैं और भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब रानू चिड़िया पत्थर को हटाकर गुफा में जाती है तो परेशान हो जाती है। वहाँ कुछ नहीं था। ये क्या हुआ? हमारा सारा भोजन किसने चुरा लिया? अब हम क्या करेंगे?
कबूतर भी उड़ता उड़ता वहाँ आ जाता है। रानो, हमारे अनाज की बोरी कहाँ है? कबूतर भैया, मैं भी अभी आई हूँ, बोरी तो चोरी हो गई है। हमारा इतना मेहनत से जमा किया हुआ अनाज, अब हम ठंडी के मौसम में कैसे जिंदा रहेंगे? चलो रानो, तोते के पास जाते हैं और उसे बताते हैं। वो दोनों तोते के घर की तरफ उड़ते हैं। उन्हें तोते के घर के दरवाजे के बाहर अनाज के दाने दिखाई देते हैं। ये तो हमारे जमा किए हुए दाने हैं। तोता हमें बताए बिना ही सारा अनाज अपने घर ले गया। कबूतर जोर जोर से तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोता सोया हुआ था। वो उठता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ कबूतर और रानो चिड़िया, इतनी सुबह सुबह मेरे घर? तोते, तुम हमें बताए बिना अनाज की बोरी अपने घर ले गए। तोते भैया, ये अच्छी बात नहीं है। चलें, वो अनाज की बोरी बाहर ले आएं। हम आज ही वो अनाज बराबर बराबर बांट लेंगे। कौन सा अनाज? मेरे पास कोई बोरी नहीं है। मजाक मत करो तोते, चुपचाप हमारा दाना हमें दे दो। लगता है तुम पागल हो गए हो। मेरे पास दाना कहाँ से आया? तो ये मकई के दाने आपके दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हैं तोते भैया? मुझे क्या मालूम, तुम दोनों मुझे चोर समझ रहे हो। तुम हो ही चोर। हमने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें अपने साथ मिलाकर। अच्छा, तो फिर आइंदा मुझसे बात मत करना। तोता गुस्से में अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। कबूतर भी गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है। रानो चिड़िया भी उदास होकर अपने घर वापिस आ जाती है। ये क्या हो गया हमारी दोस्ती को? हमारी दोस्ती की सब मिसाल देते थे। हम तीनों तो एक दूसरे पर भरोसा करते थे, फिर तोते ने हमें धोखा क्यों दिया? इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। अब वो तीनों हर समय अलग अलग रहते थे। उन तीनों को इस तरह अलग देखकर सबसे ज्यादा खुश कालू कौवा और गौरी कौवी थे। देखा गौरी, कैसे इन तीनों की दोस्ती तुड़वा दी मैंने। हाँ कालू जी, अब सारी सर्दियाँ इनका जमा किया हुआ अनाज हम आराम से बैठकर खाएंगे और ये तीनों भूख के कारण मर जाएंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी खूब हंसते हैं। उस पेड़ के पीछे बुलबुल बैठी थी। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, रानो बहन, वो कालू और गौरी। क्या हुआ बुलबुल? वो कालू और गौरी थे जिन्होंने आप तीनों का भोजन चुराया है और आप तीनों की दोस्ती तुड़वाई है। इतने बुरे हैं वो दोनों। मैं अभी जाकर कबूतर और तोते को बताती। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और फिर तोते के पास जाती है। वो उन दोनों को सारी बात बताती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कालू और गौरी को। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवाया। बदला तो उन दोनों से लेना ही होगा। फिर रानो चिड़िया तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो बात सुनता है और कालू और गौरी के पास जाता है। कालू और गौरी, मेरे दोस्त तो बहुत धोखेबाज थे। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ तोते, क्यों नहीं, हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। मैं अभी अभी पहाड़ों के पास वाली गुफा से आया हूँ। वहाँ पर बहुत सारे फल थे। अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम दोनों को वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। कौवा और कौवी तो थे ही लालची। वो तुरंत तोते के साथ चल देते हैं। तोता उन्हें पहाड़ों वाली गुफा के पास ले जाता है। हम दोनों अंदर चलो, मैं अभी आया। कालू और गौरी गुफा के अंदर जाते हैं। रानो चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों दोस्त मिलकर एक बड़े से पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। तोते, हमें बाहर निकालो। तुमने हमें अंदर बंद क्यों कर दिया? जल्दी बाहर निकालो। तुम दोनों अब सारा जीवन इसी गुफा में गुजारोगे। तुमने हमारी दोस्ती तुड़वाने की कोशिश की, इसकी सजा तो अब तुम दोनों को मिलकर ही रहेगी। यार तोते, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। पुरानी बातें भूल जाओ दोस्त। चलो चलकर अपना भोजन वापस लेते हैं। फिर वो तीनों दोस्त कौवों के घर से अपनी अनाज की बोरी उठा लाते हैं और ठंडी के मौसम में मज़े लेकर अपना दाना खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।